हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, क्या आप कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर से तो नहीं जूझ रहे, यानी बाध्यकारी यौन व्यवहार विकार से तो नहीं जूझ रहे? यदि जूझ रहे हैं तो आपके मन में बार बार तीव्र यौन कल्पनाएं या यौन इच्छाएं या यौन व्यवहार आते होंगे और आपका ये बहुत सारा टाइम ले लेते होंगे और आप इसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं पर ये आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, या आपको बार बार यौन संबंधों की या सेक्सुअल रिलेशन की इच्छा होती है और जब आप सेक्सुअल रिलेशन बना लेते हैं तो इसके बाद आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त महसूस करते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बहुत सारा गिल्ट होता है और अपराध बोध आप महसूस करते हैं अपने आप में। या फिर क्या आप अपनी यौन इच्छाओं, यौन कल्पनाओं, यौन व्यवहारों को कम करने या कंट्रोल करने के कई सारे प्रयास कर चुके हैं पर ये आपसे नहीं हो रहे, या फिर आप इन यौन व्यवहारों में लगे रहते हैं, परेशान रहते हैं, भले ही इसमें कई सारी गंभीर समस्याएं आपके सामने आई हो, जैसे यौन संक्रमण यानी यौन रोगों के होने की संभावना हुई हो या हुए हों, या आपके रिश्ते टूटने की संभावनाएं हो चुकी हो, या आपकी नौकरी छूट गई हो, या फिर सबसे बड़ी बात कि आपको आपके सामने कानूनी समस्याएं आई हो। यदि ये सब आप में है और इसके अलावा आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हो, आप अपने रिश्ते को स्वस्थ रख पाने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं, यदि ये सब लक्षण आप अपने आप में देख रहे हैं तो आप कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, यानी आप अपने आप में बाध्यकारी यौन व्यवहार विकार की स्थिति है आप में। दोस्तों, इसमें इसको जो है कुछ लोग सेक्सुअल एडिक्शन कहते हैं, सेक्स एडिक्शन कहते हैं, या फिर कुछ लोग हाइपर सेक्सुअलिटी भी कहते हैं। तो इसमें जो है यौन कल्पनाएं, यौन इच्छाएं, यौन व्यवहार जो है इस पर व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है, उसका ध्यान सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे लगा रहता है। तो ये जो विकार है, ये जो डिसऑर्डर है, ये व्यक्ति की स्वास्थ्य को, हेल्थ को खा जाता है, नौकरी को खा जाता है, उसके रिश्तों को ले डूबता है, उसको ज़ीरो कर देता है। यानी वो कई तरह की शारीरिक, मानसिक और कानूनी समस्याओं में फँस सकता है, फँस जाता है। तो ये बाध्यकारी यौन व्यवहार विकार की स्थिति है। बाध्यकारी यौन व्यवहार में विभिन्न प्रकार के जो है लोग जो आनंददायक कार्य, यौन कार्य करने लगते हैं। जैसे जिन लोगों को बाध्यकारी यौन व्यवहार विकार होता है, वो ऐसे आनंददायक यौन कार्य करते हैं जैसे बहुत अधिक हस्तमैथुन करते हैं, या बहुत अधिक पोर्नोग्राफी देखते हैं, या सेक्स के लिए पैसा खर्च करते हैं इधर-उधर। वो ऐसे लोगों को ढूँढते हैं जहाँ वो सेक्स कर सकें, और कई लोगों के साथ उनके, एक से नहीं कई लोगों के साथ उनके सेक्सुअल रिलेशन बन जाते हैं। इन सबको कंट्रोल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जिनके साथ बाध्यकारी यौन व्यवहार विकार की स्थिति है। वो इन सबको कंट्रोल करना चाहता है पर वो इसको कर नहीं पाता। तो यही बाध्यकारी यौन व्यवहार विकार कहलाता है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो इसके सटीक कारण, बिल्कुल सटीक कारण आज तक नहीं मिले, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसके संभावित कारण बताए हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नंबर 1 पर जो आता है वो है ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाना। हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि हार्मोन बनते हैं, जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये जो असंतुलित होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के मूड को स्टेबल करते हैं, उसको कंट्रोल में रखते हैं, या उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और जब ये असंतुलित होते हैं तो व्यक्ति जो है उसकी यौन इच्छा, उसका यौन व्यवहार और ये कल्पनाएं सब डामाडोल हो जाती है, वो इन्हीं में लगने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया। नंबर 2 पर जो है मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी व्यक्ति इस तरह की स्थिति में आ जाता है, या वो इस तरह के व्यवहार करने लगता है जिसमें कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर उसमें आने लगता है। जैसे डिमेंशिया की बात करें तो डिमेंशिया जो है ब्रेन के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचाती है जो यौन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। डिमेंशिया जिस व्यक्ति की होती है, उस व्यक्ति के, मनोभ्रंश कहते हैं इसको, जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है वो उसके ब्रेन के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचाती है जो यौन व्यवहार को, सेक्सुअल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। जब प्रभावित करते हैं तो ये उसका एक कारण बन जाती है बीमारी। तो जिनमें डिमेंशिया होते हैं उनमें भी ये देखा गया है। जिन लोगों को, जो लोग पार्किंसंस की बीमारी के शिकार हैं और वो दवाई लेते हैं, तो उन दवाइयों की वजह से भी ये स्थिति कई बार हो जाती है। तो ये एक दूसरा कारण है। नंबर तीसरे पर मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है या मस्तिष्क के जो मार्ग है उनमें परिवर्तन होने लगता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें समय के साथ बहुत सारी तीव्र यौन सामग्री वो अपने आप को लेना चाहते हैं, या उनमें उत्तेजना की कमी वो महसूस करते हैं, या वो अधिक संतुष्टि की इच्छा रखते हैं। तो ये सब उसके ब्रेन सर्किट के जो मार्ग हैं
उनमें परिवर्तन होने की वजह से ऐसा होता है, इसलिए व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करने लगता है। इसके अलावा व्यक्ति अगर बहुत अधिक शराब का सेवन कर रहा है तो डिसीजन मेकिंग तो उसका बिगड़ ही रहा है, लेकिन उसमें उत्तेजना की स्थिति पैदा हो रही है और शराब के दौरान वो निर्णय भी नहीं ले पा रहा, उत्तेजना भी हो रही है, तो इस तरह का यौन व्यवहार करने लगता है, जो धीरे धीरे उसका कंडीशनिंग होने लगती है, तो वो बार बार ऐसा व्यवहार करने लगता है। इसके अलावा जो लोग नशीली दवाएं लेते हैं, उनमें कुछ दवाइयां डॉक्टर की परमिशन से यदि दवाइयां ले रहे हैं, वो दवाई लेने के बाद वो इस तरह का व्यवहार उनमें हो रहा है, यानी वो बार बार सेक्स की इच्छा रख रहे हैं, या उनमें बहुत सारी कल्पनाएं दिन भर इस तरह की आ रही है, या उनकी इच्छा होती है उन संबंधों की, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, दवाइयों के बारे में डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है डॉक्टर दवाई बदल दे या कम कर दे। इसके अलावा जिन लोगों में चिंता होती है, डिप्रेशन होती है, तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज बताती है जिन लोगों में चिंता और डिप्रेशन की स्थिति होती है, वो भी बाध्यकारी यौन व्यवहार विकार के शिकार हो जाते हैं, यानी वो बार बार सेक्स की स्थिति में चाहते हैं। यानी कुछ लोगों को जैसे टेंशन होती है, चिंता होती है, या डिप्रेशन की स्थिति होती है, वो सेक्स की ओर मुड़ जाते हैं, उधर चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार का पहले से हिस्ट्री होती है, उनके परिवार में जेनेटिकली ऐसा होता है कि उनके परिवार में पहले हिस्ट्री ऐसी होती है लोगों की, तो वो भी उनमें जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। और जो मुख्य कारण है वो है कि जैसे बहुत सारे लोग फ्री टाइम में सोशल प्लेटफॉर्म पर इधर उधर जो है यौन सामग्री देखते रहते हैं, तो वो यौन उत्तेजना का प्रभाव उसके माइंड में रहता है। वो पिक्चर, वो छवियां, वो सब एक्शंस उसके माइंड में जो है स्टोर होता रहता है, और जैसे ही वो अपने काम से इधर उधर होता है और वो एक्शन मोड पे आ जाता है, तो कंपल्सिव बन जाता है। जो वो महसूस करता है वो कंपल्सन में बदल जाता है, यानी बाध्यकारी व्यवहार में बदलने लगता है, और व्यक्ति बार बार सेक्स की इच्छा करता है, सेक्स संबंध बनाने लगता है, या उस तरह के ख्याल उसको आने लगते हैं। तो ये इसके खास कारण जो देखे गए संभावित, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इन सब से बचिए। अब इसकी रोकथाम कैसे करें? अगर यौन व्यवहार से संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं के लिए आप शुरुआत में, जैसे आपको शुरू में लग रहा है कि मेरे ये समस्या हो रही है कि मुझे बार बार यौन संबंधों की इच्छा हो रही है, बार बार मैं ऐसे चीज़ें पसंद करता हूँ, बार बार पोर्नोग्राफी देखता हूँ, हस्तमैथुन करता हूँ, तो आपको तुरंत शुरुआत में ही अपनी समस्या की पहचान कर लेनी है और डॉक्टर से मिलना है, ताकि वो आपको अच्छे सजेशन दे सके, अच्छी काउंसलिंग दे सके, और कुछ हद में अगर उनको जरूरी लगे तो दवाई भी दे सके। तो इससे अगर आपको मदद लेने में हिचकिचाहट हो तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाहट होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आपको थोड़ी शर्म आ रही है, बाद को स्थिति यह आ जाती है कि शर्मिंदगी की लिमिट क्रॉस कर जाती है, आदमी की स्थितियां बहुत क्रिटिकल हो जाती है, यानी आप ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं कई बार इस तरह के व्यवहार की वजह से। तो आप शुरू में डॉक्टर को दिखवा लें। नंबर 2 पर जो मानसिक समस्याएं हैं, जैसे बहुत से लोगों को चिंता है, डिप्रेशन है, जो उसके कारण है, तो उनको चिंता और डिप्रेशन का जो इलाज है वो तुरंत ले लेना चाहिए। डॉक्टर अगर दवाई दे रहा है तो ले लेना चाहिए, और उनको ये भी बताना चाहिए कि मैं ऐसी चीज महसूस कर रहा हूँ, ताकि आपका जो यौन बाध्यकारी व्यवहार है या बाध्यकारी यौन व्यवहार है, ये आपका धीरे धीरे कम होते होते कम हो जाए। नंबर 3 पर जो लोग शराब का सेवन करते हैं, अगर वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जहां उनकी नौकरी छूट रही है, जहां उनके रिश्ते टूट रहे हैं, या और बहुत सारे नुकसान उनको हो रहे हैं, तो उनको अपना शराब का सेवन बंद कर देने वाला है। निकल को कानूनी समस्या में फंसेंगे और कोई नई समस्या और इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। एंड नंबर 4 पे जिन लोगों को फोनोग्राफी का चस्का लग गया, एडिक्शन हो गया, उन लोगों को तो ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि मुझे इस चीज से हाथ धो लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए दूर से ही, तभी वो इस तरह की पोर्नोग्राफी को छोड़ेंगे, तो ही वो उनमें कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर है, यानी हाइपर सिक्योरिटी है, वो कम कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अगर आपको बार बार यौन संबंधों की इच्छा हो रही है, बार बार हस्तमैथुन की इच्छा हो रही है, बार बार पोर्नोग्राफी देखने की इच्छा हो रही है, तो आपको तुरंत प्रभाव से आपको अपना ये जो तुरंत आप जो सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं या और कुछ देखते हैं, इनको इमीडिएट बंद कर देना चाहिए। और आपको जितने भी सेक्स से जुड़े हुए ट्रिगर आपके जीवन में आप देखते हैं, चाहे वो कोई सीरियल देखते हो या कोई कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म जहां पर आपको ऐसी चीजें मिलती हैं, तो आपको इमीडिएट बंद कर देना चाहिए। नहीं तो आपको ये जो समस्या है बाध्यकारी यौन विकार, ये बहुत सारी न केवल शारीरिक समस्याएं देगा, मानसिक देगा, बल्कि कानूनी समस्याओं में फंसा सकता है। नंबर 5 पर अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल बने, आप उनके प्रति वफादार बने, जिम्मेदार बने, संबंधों में उनमें आपके साथ घनिष्ठता लाएं, ताकि आपको अपने जीवन में सेक्स संबंधों में संतुष्टि मिले और आप इस तरह के व्यवहार में रुझान आपका न बढ़े। और आप अपनी समस्याएं भी उनको खुल के बताएं, ताकि इलाज दिलाने में वो आपकी मदद कर पाए और आपके साथ वो पूरा साथ निभाए। नंबर 6, इस समस्या से केवल आप अकेले ग्रसित नहीं है, ये आप अच्छे से ध्यान दें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं, या सेक्सोलॉजिस्ट से करते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, तो वो अपनी मदद कर लेते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा क्रिटिकल लग रही है, आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाने की स्थिति में हैं, तो आपको इमीडिएट मिल लेना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट से मिलने में कोई बुराई नहीं है। आप बुखार के लिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप अगर इस तरह की समस्याएं जो आपको
शारीरिक, मानसिक और कानूनी समस्याओं में फंसा सकती है। आपकी सामाजिक, आपके आत्मसम्मान को, आपके आत्मविश्वास को डामाडोल कर रही है, जो आपकी घर में स्थिति बिगाड़ रही है, नौकरी में स्थिति बिगाड़ सकती है, रिश्तेदारों में स्थिति बिगाड़ सकती है, नौकरी छुड़ा सकती है, कानूनी समस्याओं में पेचीदगी में आपको पटक सकती है। तो इससे बेटर होगा कि आपको साइकेट्रिस्ट या प्रोफेशनल से मिल लेना चाहिए, ताकि आपकी न केवल दवा या साइकोथेरेपी के द्वारा, क्योंकि इसमें सीबीटी और एसीटी मैंने पहले, इससे पहले की वीडियो में बताया है सीबीटी थेरेपी के बारे में, और जो है एक्सेप्टेंस थेरेपी के बारे में, आप उनको देखें। तो ये सब थेरेपी के द्वारा इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कितना काम का लग रहा है, कितना यूज़फुल लग रहा है, ये तो आपके कमेंट्स, आपके लाइक और आपके व्यूज़ ही बताएँगे। वरना मैं तो वीडियो बनाऊँगा, आप तक पहुँचाऊँगा, आप देखें या ना देखें, मेरा काम लगातार यही रहेगा। पिछले 5 वर्ष से मैं बनाता जा रहा हूँ और आप देखते जा रहे हैं। अब इसमें आपका क्या आउटपुट है, आप ज़रूर बताएँ, कैसा लगा? क्या आपको ये बीमारी बताना ज़रूर लगी? आपके जीवन में अगर ऐसी समस्याएँ हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।